संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा द्वादश दसम पाठ दीनबंधु श्री नायर। तो ये पाठ है जो उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसका अनुवाद डॉक्टर नारायण दास ने किया है। बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं। श्री नायर केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्राय वर्षत्रेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायर केंद्र सरकार से स्थानांतरित होकर ओडिशा सरकार के अधीन प्राय 3 वर्ष कार्य करते हैं। तथापि अस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे एकवारमपि स्वराज्यं केरलं प्रति गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्। फिर भी इस 3 साल के कालखंड में एक बार भी अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं करते। स्वल्पभाषी, वे अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाले थे। अतः तस्य मन कथा मनोव्यथा व बोधगम्या नास्ति, इसलिए उनके मन की बात या मनोव्यथा जानी नहीं जा सकती थी। संतुलित वार्तालाप, साक्षात समय आगमनम, सही समय पे आना, तत्संचिकासु मनोनिवेश, उसके बाद अपने रजिस्टर इत्यादि में या रजिस्टरों में विश्वास, मन को लगाना। कार्यम समाप्य स्वगृहम प्रत्यागमनम च तस्य वैशिष्ट्यम आसीत्, और कार्य समाप्त करके अपने घर आना उनकी विशेषता थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्टवा, उनके कर्म निपुणता को देखकर ओडिशा सर्वकार उड़ीसा सरकार ने तम उनको स्थानांतरण स्वीकृत्य, उनका स्थानांतरण स्वीकार करके खाद्यापूर्ति विभाग सचिव पदे नियुक्तवान, खाद्यापूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते, बीते 3 वर्ष के आकलन से पता लगता है यदि विभागस्य कार्य नैपुण्यम 10 गुणा वर्धितम, विभाग की कार्य निपुणता 10 गुणा बढ़ गई। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाने में मिलावट कम हो गई। अतः उपभोक्तृणाम अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे, तो विभाग के पास उपभोक्ताओं के जो मामले थे वो नहीं थे। मंत्रिणाम मध्ये अपि तस्य सुख्याति वर्तते, मंत्रियों के बीच भी उसकी अच्छी खासी ख्याति हो चुकी थी। श्री नायरस्य दायित्व ग्रहणस्य 1 मास अभ्यंतरे, श्री नायर के दायित्व ग्रहण करने के 1 माह के भीतर ही बहुत दिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानाम अपि समाधानम जातम, बहुत दिनों से स्थगित विविध समस्याओं का समाधान भी हो गया। कार्यम त्यक्त्वा अपरस्य सहकारः तस्य परम धर्मः, अपना काम छोड़कर दूसरों की सहायता करना उनका परम धर्म था। प्रतिमासम प्रथम दिवसे, व प्रत्येक मास के प्रथम दिन स्व वेतनस्य अर्धाधिकम भागम, अपने वेतन के आधे से अधिक भाग को केरलम प्रेष्यति, समय कश्चित संपर्क है, केरल भेजते थे किसी संपर्क पर। 3 अनुमीयति, उससे अनुमान लगता है, तस्य राज्य सह अस्ति कश्चित संपर्क है, उस राज्य के साथ उसका कोई संबंध था। कानिचन मलयालम भाषाया संवाद पत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रम आगतम इति कोऽपि कदापि न जानाति, कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों से अलावा कभी उनके नाम कोई पत्र आया हो कोई नहीं जानता। एकस्मिन् दिने श्री नायर पत्रम एकम धृत्वा मस्तकम अवमन्य पठन आसीत्, एक दिन श्री नायर एक पत्र को लेकर मस्तक को झुकाते हुए पढ़ रहे थे। नेत्र तीरात विगलिता अश्रुधारा, नेत्रों के किनारों से निकलती हुई अश्रुधारा ने आर्द्रीकृत समय पत्रस्य अर्धाधिकम भागम, गीला कर दिया पत्र के आधे से अधिक भाग को। तदानीमेव तस्य कार्यालय लिपिक श्री दास प्रविष्टि, और उसी समय उसके कार्यालय के लिपिक श्री दास प्रवेश करते हैं। श्री नायर तमुक्तवान, श्री नायर ने उनको कहा, अधुना मम गमन समय समुपागतः, इस समय मेरा जाने का समय आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरा जो दायित्व है या जो मेरा जो पदभार है उसको हस्तांतरित करने का पत्र तैयार करो। अहम अधुना 2-3 दिवसानां सकारणम अवकाश स्वीकृष्यामि, मैं इस समय 2-3 दिन का सकारण अवकाश या छुट्टी स्वीकार करूंगा या लूंगा। पुनः फिर तदनु स्वीकृष्यामि दीर्घावकाशम, और उसके बाद एक लंबा अवकाश लेऊंगा। यदि कस्मिंश्चित् अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहार प्रदर्शित है, यदि किसी के साथ अज्ञानता से मेरा रूखा व्यवहार हो गया हो, तदर्थम ते मय्य उदार चरितेन क्षमा प्रदास्यन्ति, तो उसके लिए मुझे वो उदार चित्त से माफ कर देंगे। इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सभी को निवेदन कर दो। अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदयी स्वप्रस्थानी किम ज्ञापितवंत, और इसके बाद सभी ने अश्रुल हृदय आंसुओं से युक्त हृदय के द्वारा उनको विदाई
दे दी। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम कार्यालय पत्रम एकम आगतम। उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में पत्र आया। कौतूहल वशात श्री दास तत्पत्रम उद्घाटितवान। कौतूहलवश श्री दास ने उस पत्र को खोला। लेखिका आशित सुश्री मेरी, तो लेखिका थी इसकी सुश्री मेरी। यस्या पार्श्वेश्या प्रतिमास अर्धाधिकम धनम धनादेशन प्रश्यति सम। जिनके पास वो प्रत्येक माह आधे से अधिक जो धन है वो किसी मनी ऑर्डर या धनादेश के द्वारा भेजते थे। पत्र लिखित माशित, पत्र में लिखा था, श्री नायार, भगवान यीशु तो मंगलम विनो, तो भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करे। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्। मेरे पहले के पत्र तुम्हें प्राप्त हुए होंगे। तव समीपे इदम मम शेष पत्रम। तुम्हारे पास ये मेरा शायद अंतिम पत्र है। यह तो ही मम जीवन प्रदीपो निर्वापितो भवितुम इच्छति। क्योंकि मेरा जीवन रूपी दीपक निर्वाण को अर्थात शांत होने की इच्छा कर रहा है। प्राय तव आगमन समय हम न स्थास्यामि। हो सकता है तुम्हारे आगमन के समय मैं न जिंदा रहूं। पूर्व पत्रे हम आश्रम से सर्वविधम आय व्यय आकलनम प्रेषितवती। पहले पत्र में आश्रम के सभी प्रकार के आय व्यय का आकलन मैंने आपको भेज दिया है। केवलम ईशो समीपे गमनात् पूर्वोत्तर दर्शनम इच्छामि। केवल भगवान के पास जाने से पहले तुम्हारे दर्शनों की इच्छुक हूँ। प्रथमम त्वया निर्मितो अनाथ आश्रम अधुना महाद्रुमेण परिणतः है। पहले जो तुम्हारे द्वारा निर्मित ये अनाथ आश्रम इस समय महान वृक्ष के रूप में परिणत हो चुका है। अधुना अत्र शताधिका अनाथ शिशु लालिता पालिताश्च भवन्ति। यहाँ पर इस समय 100 से भी अधिक अनाथ बच्चों का लालन पालन हो रहा है। तव हस्तियो तव अनाथ आश्रमम समर्प्य अहम स्वप्रस्थानिकीम इच्छामि। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अनाथ आश्रम सौंप के मैं विदाई चाहती हूँ। अद्य समाज त्वतो बहुकिमपि इच्छति। आज समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है। यऊ को हुआ तव पितरो भवताम नाम। जो भी तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें नाम दिया है तो धन्यवाद अर्हो। तो वे दोनों के दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम त्वम विस्मृतः। कभी उनके द्वारा तुम भुला दिए जाओ। त्वम अवश्यमेव एतान शिशून् संपोष्य उत्तम मनुष्यान् कृष्यसि इति मम कामना वर्तते। तुम अवश्य ही इन बच्चों को पालन पोषण करके उत्तम मनुष्य बनाओगे, ऐसी मेरी कामना है। प्रभु तवत् इमाम एव आशाम पोष्यति। भगवान तुम्हारी इसी आशा को पूरा करे, काम इच्छा को पूरा करे। यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया है, सब जीवितों अधिकारम अपि दत्तवान, उसने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्य, तो भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। तव शुभाकांक्षिणी सुश्री मेरी, तुम्हारी शुभेच्छु सुश्री मेरी। तो आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।